नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से मैं यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर के सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं 12 जून 2022 को संपन्न हुए एग्ज़ाम में आए क्वेश्चन का डिस्कशन डिटेल में करूंगा। इसमें मैं उस समय में आए करंट अफेयर्स की जगह आने वाले एग्ज़ाम जो कि 14 मई 2023 को होना है, उसके लिए मैंने 20 संभावित करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया है, जो कि वीडियो के अंत में आएगा। ये क्वेश्चन मैंने प्रतियोगिता दर्पण के मार्च महीने से पिक किया है। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण मार्च महीने का करंट अफेयर्स को डिटेल में देखना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का। तो इसमें कमिटीज़ दे रखा है और नियुक्ति का वर्ष दे रखा है। तो बलवंत राय कमेटी कब बनी थी? 1957 में बनी थी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में बनी थी। एल.एम. सिंघवी 1986 में बनी थी। पी.के. थुंकन कमेटी 1988 में बनी थी। तो यह सारा ही मैच सही दिया हुआ है। तो इस तरह आंसर जो है वह बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है और पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से माना जाता है। देख लेते हैं हम लोग 73वां संविधान संशोधन जो है वह 1993 में हुआ था। अच्छा, ये जो एल.एम. सिंघवी कमेटी जो है जो 1986 में बनाई गई थी, इन्हीं की सिफारिशों पर 73वां संविधान संशोधन जो था वह उसे पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इन सब फैक्ट्स को आप देख सकते हैं। साथ में आप ये भी देख लें कि वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था है वह नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों में लागू है और केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ दिल्ली में यह लागू नहीं है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक है। तो यह क्या है? यह एक अजैव अपघट्य प्रदूषक है। यानी अजैव अपघट्य प्रदूषक का मतलब हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। तो यह विश्व में डीडीटी का उत्पादन केवल HIL लिमिटेड द्वारा होता है। यह एक ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता है। इस श्रेणी के प्रदूषकों में कौन कौन से आते हैं? पारा आता है, सीसा आता है, ये सब आते हैं जो कि अजैव अपघटक होते हैं। इनका जो है ये घटित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अजैव अपघट्य बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से 2 सही सुमेलित हैं? तो देख लेते हैं कौन कौन से सही है। ये जो केरिया है, केरिया जो है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ये मिलते हैं, तो ये तो सही है। कुकी जो है वह मणिपुर में मिलता है, ना कि उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह यह गलत हो गया। यानादी जो है, यानादी या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलते हैं, तो यह राजस्थान दे रखा, तो इस तरह यह भी गलत है। और पालियान जो है वह तमिलनाडु में मिलता है, तो यह सही है। तो इस तरह 2 और 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं और सही जो हैं 1 और 4 हैं। तो 1 और 4 वाले जो सही हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ये बोल रहा है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा जो है वह बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास ऊर्जा किसे कहते हैं? जो ईंधन जंतु उत्पाद से प्राप्त होता है उसे बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें से बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 75% के आसपास होती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें। मीथेन की मात्रा जो है बायोगैस में 75% होता है और मीथेन को हम लोग CH4 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि
निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो वह ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने रखा था। यह जो थे ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, यह मूलतः फारस के थे और यह एक चिकित्सक थे और सूफी संत भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। इस तरह टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। और लोकसभा की जो नियुक्ति होती है वो हमेशा उसके जो अध्यक्ष होते हैं, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा विपक्षी दल के लीडर होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और सारे ही जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का बहन कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। दूसरा दे रखा है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है। इसमें बता दूं, भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए 2 प्रकार की छूटें दी जाती है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी में जो आते हैं वो है सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और MSP। जबकि और ये जो है सीधे किसानों को नगद रूप में दिए जाते हैं। तो इस तरह जो है कथन 1 जो है सत्य है और कथन 2 जो है असत्य है। आयोग ने इसका आंसर जो है D माना है, 1 और 4 माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो 1986 में पारित किया था। यह 1972 के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और उसी के आधार पर 1986 में भारत सरकार ने इसे पारित किया था। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वह 1972 में यह बनाया गया था, यह अधिनियम लाया गया था, तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वह व्युत्पन्न नहीं होता है। संग्रहित ऊर्जा के स्रोत में नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है और जितने भी बाकी संग्रहित ऊर्जा हैं किसी न किसी रूप में संबंधित होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विखंडन या संलयन से प्राप्त होते हैं, जिसमें सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया था जिसके माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाने लगा। 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसे मैच करवाना है। तो देखते हैं, इसमें तृतीय सूची दे रखी है। तृतीय सूची किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं तृतीय सूची जो है वह शपथ से संबंधित है।
शपथ से संबंधित है। तो आप देख लीजिए शपथ इसमें कहाँ दे रखा है। शपथ यह 2 में दे रखा है। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप एक का हो गया 2। अब देख लेते हैं चतुर्थ अनुसूची में क्या दे रखा है। तो चतुर्थ अनुसूची जो है राज्य या संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन होता है। तो इसमें कौन सा दे रखा है, यह बी का हो जाएगा 1। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो है वह संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय सूची है। और 8वीं अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है। इसमें मैं बता दूं 7वीं अनुसूची के में तीन सब्जेक्ट होते हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। संघ में 100 विषय शामिल हैं, राज्य में 61 विषय शामिल हैं और समवर्ती में 52 विषय शामिल हैं। आप ये देख सकते हैं। अच्छा, कुछ 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं शामिल। प्रारंभ में यह 14 भाषाएं इसमें शामिल थी, 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया है। तो इन सब फैक्ट्स को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों के अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो इस तरह ये भी सही है और ये भी सही है और इसका ये व्याख्या भी करता है। तो इस तरह आंसर जो है वह 1 हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 में जोड़ा गया था और इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहले था, लेकिन उसमें संवैधानिक महत्व नहीं दिया गया था। व्यक्ति और संबंधता दे रखा है। एम.एस. स्वामीनाथन किससे संबंधित थे, तो यह हरित क्रांति से संबंधित थे। तो 1 का 3 हो जाएगा। एल.के. झा किससे संबंधित थे, आर्थिक प्रशासनिक सुधार से संबंधित थे। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है, तो यह मिल्क उत्पादन से संबंधित है। और मोरारजी देसाई जो हैं बैंकों के सामाजिक नियंत्रण से संबंधित हैं। तो इस तरह जो है आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सी नंबर, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं, रजत को चांदी मुद्राएं बोलते हैं, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 क्रेन हुआ करती थी। तो इसका जो आंसर है 1 और 2 दोनों सही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकु पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए वे शकु के अनुकरण पर आधारित हैं। ये रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण उपलब्ध कराते हैं और इनका वजन जो है 30 से 33 ग्रेन हुआ करता था। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो वह ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहा जाता है और यह उष्मा और विद्युत का दोनों का ही सुचालक होता है। हीरा, इसके कार्बन के जो प्रारूप हैं हीरा, फ्लोरीन, ये सब हैं। अच्छा, आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ग्रेफाइट का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp2 होता है, जबकि हीरा का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 होता है। तो आप इन सब को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के जलप्रपात और अवस्थिति दिया हुआ है। दूधसागर, बरकाना, खंडाधार और पालनी। तो इसको मैच करवाना है। तो देखते हैं, दूधसागर जो है वह गोवा में है, बरकाना जो है वह कर्नाटक में है, खंडाधार जो है वह उड़ीसा में है और
पलानी जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह इसका आंसर जो है ए सही होगा। 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो इस तरह आंसर ए सही होगा। अच्छा, आप कमेंट में बताएं मुझे कि दूध सागर जो है यह किस नदी पर बना है। अच्छा, एक चीज़ अब मैं इसमें और बता देता हूँ। ये कुंचिकल जलप्रपात जो है वह, आपको इसमें भी बताना है कि कुंचिकल जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है, और दूध सागर दोनों का आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जो किससे संबंधित है। तो वो जनसंख्या से संबंधित है, ये काफ़ी फेमस है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया था कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों के से तीव्र गति से बढ़ती है। इन्होंने बोला था कि जो जनसंख्या है वह ज्यामितीय दर से बढ़ती है। मतलब ज्यामितीय दर का मतलब हो गया 1, 2, 4, 8, 16, मतलब मल्टीप्लाई रूप में यह बढ़ती है। जबकि जो संसाधन होता है, खाद्य सामग्री जो होता है, वह 1, 2, 3, 4 इस रूप में बढ़ती है। ये गुणोत्तर में बढ़ती है, जबकि यह सिर्फ बढ़ती है। तो आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो यह किसका कारक है। यह निमोनिया और छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क ज्वर के एक रूप का स्वरूप है। ये दोनों ही सही होगा, लेकिन आयोग ने जो है वह डी माना है। इसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिलस होमोफिलस एक ग्राम निगेटिव जीवाणु है। यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस और निमोनिया का कारक हो सकता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित संक्रमण है, जिससे नाक, गला और फेफड़े में संक्रमण हो सकता है। नवजातों में काली खांसी का कारक जो है, ये जो काली खांसी का जो कारक है उसका जो नाम है बोर्डेटेला परटूसिस। तो काली खांसी का जो जीवाणु होता है यह बोर्डेटेला परटूसिस होता है, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। तो आर्गन जो है वह हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, ओजोन इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे छात्रों को लाया गया था। जबकि आप ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम सुने होंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो वह फुटपाथ विक्रेता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात जो रोड पे विक्रेताएं थे उनकी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर ऋण प्राप्त कर रही थी, और इसे दिसंबर 2024 तक जारी रखने का सरकार ने मंजूरी दिया है। तो इन सब सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। ये दिसंबर 2024 तक इस योजना को चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यह देख लेते हैं। यह तीनों देशों में विभाजित है। यह 3 देशों में विभाजित है, बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेपों से हुई है, ये भी सही है। अच्छा, बोर्नियो जो है कौन कौन सा द्वीप से में विभाजित है, ये मैं बता देता हूँ आपको। यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई,
ये तीनों में यह विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिस्ट 1 दे रखा है और लिस्ट 2 दे रखा है, अधिकारी और कार्य। तलार जो है, तलार रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी होता था, तो यह रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी ए का 3 हो जाएगा। पटकोल जो होता था ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता था, तो यह हो जाएगा डी। सहसाधिपति जो होता था चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था, तो सी का 2। और बालाधीप जो होता था वह चुंगी का संरक्षक होता था, डी का ए। तो इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस धार्मिक समुदाय का सर्वाधिक भाग नगरीय है? वह जैनिज्म का है। जैन लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा शहरों में रहते हैं। भारत में जैन की जो जनसंख्या है बहुत ही कम है, 0.4% के आसपास है। जैन का जो पॉपुलेशन है वो मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में संकेंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम, मतलब ज़्यादा से कम की ओर। तो देखते हैं, कानपुर की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा है, वह 30 लाख के आसपास है। देन लखनऊ का नंबर आता है, वह 29 लाख के आसपास है वहाँ जनसंख्या। फिर गाजियाबाद का है, गाजियाबाद में लगभग 24 लाख जनसंख्या है और आगरा में लगभग 18 लाख जनसंख्या है। तो आप इसे मैच करवा सकते हैं। तो सी नंबर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। सबसे ज़्यादा कानपुर में 30 लाख, फिर लखनऊ में 29 लाख, गाजियाबाद में 24 लाख और फिर आगरा में 18 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित, ये तो हो गया। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देख लेते हैं इसमें। देव समाज, देव समाज जो है वह लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, तो देव समाज जो है लाहौर से संबंधित है। देव समाज जो है लाहौर से हो गया। और भारत धर्म महामंडल जो है हरिद्वार से संबंधित है, ये हरिद्वार से संबंधित है। और सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है वह कलकत्ता से संबंधित है। और राधा स्वामी सत्संग जो है वह आगरा से संबंधित है। तो इस तरह सी नंबर सही होगा, सिर्फ ये मैच कर रहा है। सनातन धर्म रक्षणी सभा जो है वह कलकत्ता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्रामीण नगरीकरण यानी रर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया था? तो जीएस घुरिये थे, जीएस घुरिये ने बताया था। इनका जो पूरा नाम है वह गोविंद सदाशिव घुरिये था। गोविंद सदाशिव घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। 3 मूर्ति भवन में ही पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो वह कोचीन है। कोचीन जो है वह विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो वह हरियाली है। वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल था। यह जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बोल रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईश्वर वर्मा, ईश्वर बर्मन जो है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित हैं, और सब वर्मन जो है वह आसीरगढ़, ये जो है आसीरगढ़ से संबंधित है, और जीवित गुप्त जो है देव वर्णार्क से संबंधित है, और ईशान वर्मन जो है हरहा पाषाण से संबंधित हैं। तो कौन सा संबंधित नहीं है इसमें? ये देख लीजिए, सब वर्मन संबंधित नहीं है, तो इस तरह आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करवाना है। ये काफ़ी इजी है, देख लीजिए। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे किससे संबंधित है? तो ग्रे उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और ब्लैक क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो आप ये मिला सकते हैं। तो यह गोल्डन हो गया बागवानी शहद, ग्रे क्रांति हो गया उर्वरक, पीली क्रांति हो गया तिलहन, और ब्लैक क्रांति हो गया पेट्रोलियम। तो इस तरह जो आंसर जो है वह डी हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। कुछ और क्रांति देख लेते हैं। नीली क्रांति जो है मछली से उत्पादन है, मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जो है गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो है वह प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति जो है कपास से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन से हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो चोओउ जो है वह हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, और लोहेत्से भी है, वो भी हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। रेयॉन जो है वह रूपांतरित सेल्यूलोज होता है, ना कि स्टार्च होता है। रूपांतरित सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज। तो इस तरह ये पहला ही गलत हो गया है। एस्पार्टम जो है संश्लेषित मधुरक है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन है, और नियोप्रीन जो है एक स्पेशलाइज्ड रबर है। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं। ये मुदगी का जो युद्ध हुआ था वह 1845 में हुआ था। पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ था 1781 में हुआ था। शंकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ था, और बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1845 में हुआ था। सॉरी, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। तो इस तरह आप सजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो कतरनिया घाट जो है वह 1975 में स्थापित किया गया था। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को 1972 में स्थापित किया गया था। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य को 1979 में, और किशनपुर को 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? वह जर्मनी में स्थित है। ये काफ़ी फेमस है। रूर, जिसका ये जो रूर कोयला क्षेत्र जो है वह रूर नदी के नाम पर रखा गया है। ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये एक्चुअली डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, और इसका जो अनुच्छेद है वह 49 है। डीपीएसपी जो है 36 से 51 तक संबंधित है, और मौलिक कर्तव्य जो है 51 ए में ए के अंतर्गत आता है, जो कि अभी कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है वह 11 है।
तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची दे रखा है भवन और निर्माणकर्ता, उसके निर्माणकर्ता कौन कौन है तो देख लेते हैं। पहला दे रखा है सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी के निर्माणकर्ता हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश है। लाल महल का बलबन है। जमात खाना मस्जिद का है अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का झोपड़ा का है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप इस तरह मिला सकते हैं। डी का हो जाएगा 2 और जमात खाना मस्जिद का हो गया अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका हो जाएगा सी का 1। तो सी का 1 और डी का 2, डी का 2 ये तो मैच कर रहा है। और बी का हो गया 4, बी का हो गया 4 यानी डी नंबर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्षेत्र और अनुमति योग शोर स्तर। तो इसको देख लेते हैं। आवासीय क्षेत्र का जो डेसिबल होता है वह 55 डेसिबल का होता है। शांत क्षेत्र का जो होता है 50 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र का 70 डेसिबल और व्यापारिक क्षेत्र का 65 डेसिबल। तो आप ये मिला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग का दे रखा है। सूची 1 दे रखा, सूची 2 दे रखा है। सूची 1 में महासागर हैं और अधिकतम गहरा बिंदु है। तो प्रशांत महासागर का अधिकतम बिंदु आप जानते होंगे मैरियाना ट्रेंच है। और आर्कटिक का है मेलॉय गर्त, आर्कटिक का मेलॉय गर्त। हिंद महासागर का है सुंडा गर्त। और यानी अटलांटिक का है प्यूर्टो रिको गर्त। तो आप इसे मिला लीजिए, आंसर ए होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा सही है। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या दे रखा है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो ये दोनों ही सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों को निरंतर कायम रखता है उसे निकेत कहते हैं। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग निकेत होता है। और एक जान देख लीजिए, एक पारिस्थितिकी का जो पारिस्थितिकी निकेत का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जे ग्रीनले ने किया था। जे ग्रीनेल ने किया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। और इसका रीजन दे रखा है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो यह दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसका नाम भूमध्य सागर के नाम पर भूमध्य सागरीय जलवायु पड़ा। इस जलवायु क्षेत्र में वर्षा ठंडी ऋतु में होती है। गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा है, देख लेते हैं। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है। तो बटेश्वर पहाड़ी बिहार के भागलपुर में है। बिहार में हो गया ये। बिलारी श्रृंखला जो है वह कर्नाटक में है। बी का 4 हो जाएगा। और चीन श्रृंखला जो है वह मणिपुर में है। और धोशी पहाड़ी जो है वो हरियाणा में है। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो सी है वह सही होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य इसके जल को केवल प्रदूषित रहित बनाना था। आपको पता होगा कि 1985 में गंगा कार्य योजना फर्स्ट शुरू किया गया था और फिर 1993 में गंगा कार्य योजना 2 चालू किया गया था। इसमें यमुना, गोमती और दामोदर नदी को भी इसमें शामिल किया गया था। 1950 में अन्य प्रमुख नदियों को शामिल किया गया। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम एनआरसीपी जो है 1995 में शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं। रणथंभौर कब विजय किया था? 1301 में किया था। गुजरात किया था 1299 में। वारंगल जो किया था वो किया था 1310 में। और चित्तौड़ जो किया था 1303 ईस्वी में किया था। तो आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस तरह पहला जो हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा रणथंभौर, तीसरा हो जाएगा चित्तौड़ और चौथा हो जाएगा वारंगल। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, घरमट का विजय। तो बनारस के साथ सूजा का जो लड़ाई हुआ था ये सबसे पहले हुआ था, वह 1658 में हुआ था। फिर हुआ था घरमट भी हुआ था 1658 में ही, 1658 में ये भी हुआ था। तो यह हुआ था घरमट वाला जो था अप्रैल में हुआ था और ये फरवरी में हुआ था। और सामूगढ़ कहाँ गए? सामूगढ़ ये रहा। सामूगढ़ हो गया था मई 1658 में। फिर हुआ था देवराई जो हुआ था वह हुआ था अप्रैल 1659 में। तो इसको आप देख सकते हैं। इसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जो औरंगजेब का उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था तो आप इसको याद रखेंगे। बाघ सा देव। तो बा से हो गया बहादुरगढ़, घ से हो गया घरमट, सा से हो गया सामूगढ़ और देव से हो गया देवराई। तो आप इसका सीरीज इससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है ये पूछ रहा है। तो बसरा जो है वह सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि बगदाद जो है किस रिवर पर बसी है? आप इसको कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो आप इसे देखिए। तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की जो स्थापना हुई थी वह 1916 में हुई थी। केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका गया था वह 1929 में फेंका गया था। और चिटगांव हुआ था 1930 में। तो आप इसे सजा सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा गदर पार्टी की स्थापना, फिर हो जाएगा बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, देन हो जाएगा केंद्रीय असेंबली बम कांड और फिर हो जाएगा चिटगांव शस्त्रागार छापा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा 1 3 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? अब ये दे रहा है राज्य और उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या। उत्तराखंड में 70 है, 70 दे रखा है। और गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403 और मणिपुर में 62। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? मणिपुर में 62 नहीं है, मणिपुर में 60 है और बाकी सही है। तो आप इसे ध्यान रखें। आप कमेंट में ये बताइए कि बिहार के विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है?
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फर ड्रग जो है प्रतिजीवाणुक औषधि है, एंटीबैक्टीरियल है। सल्फर ड्रग को सल्फोनामाइड बोलते हैं। सल्फर को इसको बोलते हैं सल्फोनामाइड। इस औषधि का प्रयोग मनुष्य में बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार में किया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? तो ए और बी दोनों सही है, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धनता की दो श्रेणियों की पहचान की है, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। वर्ष 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था, तो 1997 में इन दोनों को सेपरेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा कब की थी? तो 5 अक्टूबर को की थी। आपको बताना है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, आप इसे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती है? तो इसमें देखते हैं सी और डी, इसका दोनों आंसर होना चाहिए। अमरावती और नागार्जुन कुंड में ये विशेषताएं मिलती है। नागार्जुन कुंड में लांग्सहस्ट की 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। नागार्जुनी कुंड स्तूप की प्रमुख विशेषता आयकों अथवा आर्यकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता है। स्तूप के आधार को आयताकार रूप में बाहर की ओर से चारों दिशाओं में आगे बढ़ाकर बनाया जाता था। अमरावती में भी आयक स्तंभ वाले स्तूपों की प्राप्ति हुई है। लेखों में अमरावती का नाम, प्राचीन नाम धान्य कटक मिलता है। क्या मिलता है प्राचीन नाम? धान्य कटक। इसका जो आंसर है, आयोग ने आंसर सी माना था, सिर्फ वो अमरावती माना था, जबकि आंसर जो होगा अमरावती और नागार्जुनी कुंड दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट और रीजन है। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रीजन इसका दे रखा है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट और रीजन सही दे रहा है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगरा का जो तापमान है वह जनवरी में लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जबकि दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों के तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो आप इसका देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कार्बोरेटर का जो प्रयोग है वह पेट्रोल में किया जाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है, जिससे उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिलाए जाते हैं। हवा प्लस पेट्रोल मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? आसाम को गेहूं से दे रखा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उत्तर प्रदेश जूट, ये भी गलत दे रखा है, ये बंगाल में मिलता है। केरला में रबड़, ये बिल्कुल सही दे रखा है। गुजरात में चाय नहीं मिलता है। तो ऑप्शन जो है वह सी सही हो जाएगा। केरला में स्पाइसेस और रबड़ वगैरह। नेक्स्ट को देखते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? तो फेमस है कि केशवानंद भारती और बनाम केरला 1973 में यह इसकी अवधारणा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है,
ये सही बात है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, बिल्कुल ये भी सही है। आप देखेंगे कि पश्चिमी यूपी में औद्योगिक व्यवसाय भी वहाँ पे ज़्यादा विकसित हुए हैं, तो पूर्वी के तुलना में वैसे भी पश्चिमी यूपी ज़्यादा विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच करना है व्यक्ति और संबंधित या कार्य या पद। डीके कार्वे जो हैं वो सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, तो इसको आप देख सकते हैं। विडो वाला कहाँ गया, ये रहा सचिव, 1 का 2। और जेडी बेथुन जो थे कलकत्ता के कन्या विद्यालय की स्थापना इन्होंने किया था, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किया था, तो बी का 1 हो जाएगा। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, तो इसका हो जाएगा सी का 4। और बीएम मालवारी जो थे बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था इन्होंने, तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप इसे देख लिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एक्डीना जो है वह ऐसा स्तनधारी है जो कि अंडे देता है। ऐसे विश्व में ऐसे 5 स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, जिनमें से 4 एक्डीना की प्रजातियां हैं और एक जो है एक्डीना की 4 हो गई और एक जो है वह प्लेटिपस की है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो इसे फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। मैं इसमें कुछ आपको बता देता हूं, जैसे डायनमो को जो है इसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। माइक्रोफोन को ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। विद्युत मोटर को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। आपको बताना है कि सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आपको कमेंट में बताना है। सोलर सेल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। जनसांख्यिकी लभांश है, जनसांख्यिकी लभांश कितने ईयर्स के बीच का होता है? 15 से 59 वर्ग की कार्यशील जनसंख्या के बीच को जनसंख्या लभांश माना जाता है। जनसांख्यिकी सिद्धांत में जनसांख्यिकी लभांश से तात्पर्य 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से है। इस आयु समूह की कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है, जिससे देश का विकास तीव्र गति से होता है तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकोरम जो है वह कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में ही शामिल है, तो इसका दोनों होना चाहिए, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, लेकिन ऑप्शन एक ही चूज करना होता है तो मैक्सिमम वाला चूज करेंगे, तो यह तुर्कमेनिस्तान होगा आंसर इसका। तुर्कमेनिस्तान में 70% कवर करता है और 30% जो है वो कजाकिस्तान में कवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो 12वां जो शिलालेख है वह धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। इसमें कहा गया है सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। और सेकंड वाला में जो है सेकंड लेख में उसमें चोल, पांड्य और केरल पुत्र की चर्चा मिलती है, साथ ही साथ मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का भी चर्चा किया गया है। इसमें सेकंड वाले में चिकित्सा व्यवस्था की भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जो पर्यावरण मित्रवत हो उसे इको मार्क दिया जाता है। यह इको मार्क जो है या फिर कोई भी मार्क जो है BIS द्वारा दिया जाता है। BIS भारत मानक ब्यूरो इसे बोलते हैं। आपको कमेंट में बताना है तो एक मार्क किसे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग है,
सेंटर दिया हुआ और उसके उद्योग दिए हुए हैं। कौन से उद्योग कहाँ होते हैं उससे मिलाना है। तो देख लीजिए, ओसाका सूती वस्त्र के लिए फेमस है, ए का 3 हो जाएगा। डेट्रॉयट जो है मोटर वाहन के लिए है, तो बी का 4 हो जाएगा। क्यूबा जो है शिगार के लिए प्रसिद्ध है और क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG टारगेट टू बी अचीव्ड बाई 2030। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। ये नहीं पूछ रहा, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं है। तो इसमें जो अंतरिक्ष अनुसंधान वाला जो है, ये इसमें SDG में इसको शामिल नहीं किया गया है। SDG के बारे में बता दूं आपको कि सतत विकास लक्ष्य सबसे पहले 2012 में रियो +20, इसको जो रियो +20, रियो 1992 में हुआ था और +20 इसको ऐड कर दीजिए तो 2012 हो जाएगा। तो रियो +20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी दुनिया में बदलाव टिकाऊ विकास के लिए 2030 का एजेंडा इसको स्वीकार किया था, जिसमें अगले 15 साल यानी 2015 से 2030 के लिए 17 लक्ष्य टोटल जो है 2015 से 30 के लिए टोटल लक्ष्य, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान को शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य उसको मैच करवाना है। मानस कहाँ है? आसाम में है, तो मानस आसाम हो गया। सुंदरवन हो गया पश्चिम बंगाल। नंदा देवी हो गया उत्तर प्रदेश और पंचमढ़ी हो गया मध्य प्रदेश। ये तो इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो ये मारवाड़ से संबंधित है। वर्ष 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता और कुंभा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालीन समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेना नायक जैता और कुंपा थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। तो यह स्टेटमेंट भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही है? तो बागपत जो है होम फर्निशिंग के लिए फेमस है, तो होम फर्निशिंग या गुड्स हो गया। और अमेठी जो है मुंज के उत्पाद के लिए फेमस है, तो ये सही है। आगरा चर्म उत्पादन के लिए संबंधित है और गौतम बुद्ध नगर जो है वह रेडीमेड कपड़े के लिए संबंधित है। तो बागपत वाला कौन सा सही नहीं है? तो यह 1 नंबर जो है वह सही नहीं है, क्योंकि बागपत जो है वह होम फर्निशिंग या गुड्स के लिए संबंधित है। लकड़ी का जो खिलौना है यह चित्रकूट जिले में मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें अपनी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी। तो आप इसे कालक्रमानुसार बैठा लीजिए, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वो ज्योतिबा फूले थे। वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और पुजारियों के वर्चस्व, स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया। इन्होंने अपने विचारों का प्रचार दैनिक पत्र दीनबंधु में किया।
अपने विचारों का प्रचार इसमें दीनबंधु के में किया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। रीजन इसका दे रखा है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। इसका जो आंसर होगा वह बी होगा। स्टेटमेंट ए सही है परंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रंथ और उसके रचनाकार, इसको सम्मिलित करना है। तो रागमाला किन्होंने लिखा था? पुंडरिक ने लिखा था। पुंडरिक विट्ठल। ए का 3 हो जाएगा। रस कौमुदी जो है श्रीकंठ ने लिखा था, श्रीकंठ। बी का 4। राग विबोध जो है सोमनाथ ने लिखा था। सी का 1। और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट रमन ने लिखा था। चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक वेंकट मखीन है, किंतु विकल्प में वेंकट रमन दे रखा, तो इसलिए इसको मैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रीजन इसका दे रखा है, राजनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और इसके व्याख्या ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिवस और घटना उसके मैच करवाने के दे रखा है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, तो ए का 2 हो जाएगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो बी का 4 हो जाएगा। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, सी का 1 हो जाएगा। और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो आप ऐसे मैच करवा लेंगे, तो इस तरह आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यह जो पेगु यामा क्षेत्र जो है वह इरावदी और सीताउंग नदियों के बीच में ये पड़ता है यह क्षेत्र, और जो कि खनिज तेल के लिए काफ़ी रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो यूकेलिप्टस जो है वह पर्यावरण के लिए खतरा होता है। इसे आतंकवादी वृक्ष की भी संज्ञा दी जाती है, इसे आप ध्यान रखें क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सोखता है पानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन से बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन जो है वह 1991 में हुआ था। और दिल्ली में टोटल 70 विधानसभा क्षेत्र है और 7 संसद क्षेत्र है, मतलब कि लोकसभा जो क्षेत्र है इसमें 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने लौटा दिया था नाइटहुड की उपाधि, जबकि शंकरन नायर जो थे वो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा है? तो वह खंभात तट हो जाएगा। यहां पे सबसे ज्यादा ज्वारीय शक्ति उत्पादक होता है। यह जो है गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में एक और है, एक तो कच्छ की खाड़ी है और दूसरा खंभात का तट है। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। लोथल जो था बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। और इसका जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल
आर्टिकल 21 क है, जिसमें घोषणा किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो ओजोन होगा इसका आंसर। प्रकाश रासायनिक धुंध में ओजोन सदैव होता है। प्रदूषकों का एक मिश्रण होता है यह है, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश से विक्रिया करके एक भूरे रंग का आवरण का निर्माण हो जाता है और ये प्रदूषक इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये बोल रहा है नहीं सही, कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। 7वां जो लोकसभा हुआ था वो कब हुआ था? वो 1980 में हुआ था, ना कि 1982 में। तो पहला ही हो जाएगा आंसर इसका सही। और 11वां जो है 1996 में हुआ था, 9वां 1989 में और 13वां 1999 में। तो इस तरह आंसर जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, क्योंकि भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है और ये पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत नहीं आता है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, लिख देता हूँ मैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू बुखार जो है एडीज और क्यूलेक्स दोनों के ही काटने से होता है। वैसे आयोग ने इसका आंसर बी माना है, एडीज माना है आयोग ने, लेकिन डेंगू बुखार जो है एडीज और क्यूलेक्स दोनों मच्छरों से होता है। आप ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देवता और उसकी सिंबल्स दे रखे हैं, पहचान दे रखे हैं। तो शिव का जो पहचान होता है आप जानते हैं त्रिशूल, विष्णु का पहचान चक्र, गणेश का जो पहचान है रस्सी या फंदा, और सरस्वती माँ का है वीणा। तो आप इसे इजीली मैच करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो इस शोध के शोधार्थी जो थे वो चार्ल्स बूथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मीथेन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मीथेन को CH4 से डिनोट करते हैं। और शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस मुख्य रूप से मिलते हैं। अधिकांशतः इसमें जो है हाइड्रोजन गैस ज़्यादा मिलता है, इसके बाद हीलियम मिलता है, देन मीथेन और अमोनिया मिलता है। प्रश्न में मीथेन नहीं होने के और सब ऑप्शन नहीं होने के कारण मीथेन को इसको आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम महिला कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका सर्वप्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट में हुआ था। लता मंगेशकर के बारे में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। आपको कमेंट में एक बात आंसर देना है कि इस बार का ग्रैमी अवार्ड जो है किस भारतीय को दिया गया है? आप इसे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन उठता है कि 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में
इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर यूपी कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और ये जो उत्तर प्रदेश दिवस जो है 2018 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। दबाव का जो मात्रक है, दबाव या दाब का जो मात्रक है पास्कल है, बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, वो भी सही है। हीट का जो मात्रक है वह जूल है, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का सक्रियता का जो मात्रक है क्यूरी नहीं है, जबकि वैक्यूरल है, तो इस तरह आंसर जो है डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट और रीजन, उसको देखना है। पहला दे रखा है स्टेटमेंट, विश्व में चिल्ली तांबे का उत्पादन का प्रमुख देश है। उत्तरी चिल्ली का एंडी क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप के समान है, से संपन्न है। तो इसका जो आंसर दोनों ही सही हो जाएगा। इसमें तांबा जो है चिल्ली जो है तांबा के लिए फेमस है, और ये जो है एंडी क्षेत्र के पोर्फिरी तांबा विशालतम निक्षेप है, तो इस तरह दोनों सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो यतीन्द्रनाथ, अजय घोष, फणींद्र घोष, तरह इसका आंसर ये हो जाएगा। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिन सन्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पादप के रोग दे रखे हैं और उसके कारक दे रखे हैं कि किस वजह से ये होता है, तो देख लेते हैं। पहला दे रखा है खट्टे नासर, तो खट्टे नासर जो है जीवाणु के कारण होता है, ए का हो जाएगा 3 बैक्टीरिया। गन्ने का लाल सड़न जो होता है वह कवक के कारण होता है, तो ये हो जाएगा बी का 4। आलू का कृष्णकांत रोग जो है वह होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है। और गेहूं का साहू रोग एक्चुअली सेहू रोग के नाम से जाना जाता है, तो गेहूं का जो सेहू रोग है वह कीट के कारण होता है। तो इस तरह जो आंसर जो है सी हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट और रीजन दे रखा है। स्टेटमेंट है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। रीजन दे रखा है लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, तो ये दोनों ही सही है। प्लवक उसमें अधिकता होती है और लिम्नेटिक क्षेत्र में पानी भी खुला क्षेत्र होता है। इस तरह इसका आंसर जो होता है 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, किससे बनी होती है? वह मीथेन की बनी होती है। सीएनजी का फुल फॉर्म तो आप देख लिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी पेट्रोलियम परिष्करण का प्रथम उत्पाद होता है। सीएनजी गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त गैस है। इसमें लगभग 93.05% मीथेन पाया जाता है। इसमें अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन। और यह पर्यावरणीय रूप से यह स्वच्छ ईंधन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। योजना, कार्यक्रम और प्रारंभ होने का उसका वर्ष दे रखा है, तो देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2005 में चालू हुआ था, तो ए का 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में चालू हुआ था, तो बी का ए हो जाएगा। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना जो है 1999 में चालू हुआ था, तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है 2001 में चालू हुआ था। तो इन सबको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्युमिनियम संयंत्र और उसकी अवस्थिति, मतलब इसका कौन कहाँ अवस्थित है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। लास्ट टाइम जो है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं के रूप में पूछा गया था, तो बहुत कॉन्शियस होकर एग्जाम में बैठे। तो इसको देखते हैं।
इंडियन एल्युमिनियम कंपनी इंडाल, तो यह कहाँ है? यह हीराकुंड में है, बिल्कुल सही है, हीराकुंड उड़ीसा में है। भारत एल्युमिनियम बाल्को जो है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, यह भी सही है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रेणुकूट में है, यह भी सही है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यह चेन्नई में, यह चेन्नई में नहीं है बल्कि यह मेट्टूर में है। तमिलनाडु का ही शहर है बट मेट्टूर में है, यह चेन्नई में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए यौगिक में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? तो मीथेन जो है वह प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। मीथेन से 2 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से संतृप्त प्रकाश पैराफिन जैसे मीथेन और इथेन होते हैं। ये दोनों वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दार्शनिक और उसके दर्शन है, उसको मैच करवाना है। तो देखते हैं। रामानुज जो है विशिष्टाद्वैत का दर्शन इन्होंने दिया था, तो विशिष्टाद्वैत ए का हो जाएगा 4। माधवाचार्य ने है द्वैतवाद का दर्शन दिया था, द्वैतवाद बी का 3। निम्बार्क जो है द्वैताद्वैत का इन्होंने दिया था दर्शन, और वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैत का इन्होंने दर्शन दिया था, तो यह 1 हो जाएगा, 4 का, डी का 1। तो इस तरह आंसर जो है ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा ऐसी लोकसभाएं संयुक्त बनाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 315(2) में 315, आपको ये ध्यान रखना, 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के द्वारा सदन में पारित कर दिया जाए। तब ऐसे में संसद उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया? तो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, उन्होंने काम ऐसा नहीं किया था। नीलम संजीवा रेड्डी ने जब भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था तो उससे पूर्व उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था। वे 1967 से 69 और 1977 में लोकसभा के स्पीकर रहे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था, जबकि आर वेंकट रमन का जो कार्यकाल था वह 1984 से 1987 के बीच में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य और संबंधित, उसके टॉपिक कौन कौन से हैं सतत विकास लक्ष्य के, तो देख लेते हैं। SDG 10 जो है वह समानता से संबंधित है। समानता संबंधित, या ऐसे बोल सकते हैं असमानताओं में कमी। तो असमानताओं में कमी कौन सा है? ए का 3 हो जाएगा। और SDG 13 जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो बी का 1 हो जाएगा। और SDG 14 जो है जल के नीचे जीवन है, जल के नीचे जीवन से हो जाएगा, यह सी का 4 हो जाएगा। और SDG 15 जो है भूमि पर जीवन हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो आंसर है वह ए हो जाएगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समाचार पत्रिका और प्रकाशन का स्थल देखते हैं। स्वदेश पत्रिका जो है वह गोरखपुर से निकाली गई थी, तो ए का 4 हो जाएगा। भारत बंधु जो है वह हाथरस से निकाला गया था, तो बी का 3 हो जाएगा। सत्यवादी जो है वह आगरा से निकाला गया था, और शक्ति जो है वह अल्मोड़ा से निकाला गया था। तो इस तरह आंसर जो है बी हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस प्रक्षेप LBS क्या है? तो इसका मतलब LBS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो LBS का जो फुल फॉर्म होता है लीड बैंकिंग स्कीम, लीड बैंकिंग स्कीम होता है, यानी अग्रणी बैंकिंग योजना होता है। वर्ष 1969 में
अग्रिम बैंक योजना रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इसके लिए उस बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी दी जाती है जिसका एक विशेष जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का अपेक्षाकृत बृहद नेटवर्क हो और पर्याप्त वित्तीय एवं श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध देश जो है वह बोलीविया है। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका में है स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि बोलीविया का जो कैपिटल है क्या है। बोलीविया के कैपिटल के बारे में आपको बताना है कमेंट में। अच्छा, एशिया में कजाकिस्तान जो है वो भी स्थलरुद्ध देश है, तो ये भी आप देख सकते, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो 1996 में यह पारित किया गया। 1955 में भूरिया रिपोर्ट, आप ये याद रखेंगे, भूरिया रिपोर्ट, भूरिया समिति की रिपोर्ट थी। भूरिया समिति की रिपोर्ट पर संसद ने इस अधिनियम को 10 राज्यों में अधिसूचित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां ने प्रदान किया था। बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए इन्होंने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया। कविंद्र अल्पता इनका पूरा नाम था, कविंद्र कल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? तो वह लोकतक झील में अवस्थित है। लोकतक जो है वो मणिपुर में है। केबुल लामजाओ जो है यह उद्यान जो है वह संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरन को नृत्य वाली हिरन कहा जाता है। नृत्य वाली हिरन कहा जाता है। केबुल लामजाओ जो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये विश्व का पहला तैरता उद्यान है। तो ये तैरता उद्यान है विश्व का पहला और अकेला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो नदी घाटी जो है इसमें से बड़ी है। राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी जो है अफवाह तंत्र उसका सबसे बड़ा है। महानदी जो है रायपुर जिला से निकलती है, रायपुर के सिहावा से निकलती है। सिहावा रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में है। और ये महानदी जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में विस्तारित है। ये लिख देता हूँ मैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, एमपी और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है तो बदुआ जो है वह उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि यह बिहार में है। बिहार के यह बांका में है स्थित है। बिहार के यह बांका में है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसको मैं बता देता हूँ। अरौरा जो है वह मिर्ज़ापुर में है और अड़वा जो है वो भी मिर्ज़ापुर में है। बघेलखंड जो है बलरामपुर में है और बदुआ जो है बांका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ज्योतिबा फुले संबंधित है। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित है? तो वह जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है। ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। इनका संबंध जाति विरोधी आंदोलन से है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किए थे 1873 में पुणे में। और इनकी एक रचना है गुलामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो दीर्घ तरंगीय स्थलीय विकिरण से यह तप्त होता है। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण होता है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने पर वायुमंडल की
ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? तो इसका एकल परीक्षा का नाम क्या है? CUET। CUET है। इसका जो फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है। केंद्र सरकार ने 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन प्रवेश के लिए CUET का नाम से परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। और यह जो इसका जो आयोजन है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसके ये आयोजन कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसको देख लेते हैं। भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, तो यह हो जाएगा A का 4 हो जाएगा। नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है राष्ट्रीय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, तो B का 1 हो जाएगा। और C का है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से रिलेटेड है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ये रहा। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो इस तरह आप मैच करवा सकते हैं। आंसर A होगा। A का 4, B का 1, C का 3 और D का 2। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट है इसका क्वेश्चन। उसके बाद हम करंट पे शिफ्ट करेंगे। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? किस देश में? तो यह बांग्लादेश में मिलता है। प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक प्रदूषित भूमिगत जल बहुत से देशों में मिलता है, जिसमें बांग्लादेश, चिली, अर्जेंटीना, भारत, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब में मिलता है। आर्सेनिक से मनुष्य में बीमारियां भी हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोग करंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। अगर आपको इसका डिटेल जानकारी चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं करंट। ये बेस टोटल करंट क्वेश्चन होगा। हाल ही में पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों में का नामकरण किया गया? तो 21 द्वीपों का यह नामकरण किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने? तो मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के सुझाव पर वर्ष 2023 को किस अनाज को UN द्वारा अनाजों का वर्ष घोषित किया गया? तो बाजरा का वर्ष को अनाजों का वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम प्रचंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महिलाओं की पहली प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 12 और चीतों को देश में लाने हेतु समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में उत्तर पूर्व के किन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए? तो मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में संपन्न हुए। आपको बताना मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला? तो RRR को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जोशीमठ चर्चा में रहा, वह उत्तराखंड के किस जिले में के अंतर्गत आता है? तो वह चमोली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा समेत शिखर जी का संबंध किस धर्म से है? तो वह जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूपी के किस जिले में मेक इन इंडिया के अंतर्गत AK-203 राइफल का उत्पादन शुरू किया गया है? तो अमेठी से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्ति की गई है? डॉक्टर माइकल देवदत्त को नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ICC के वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ T20 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस महिला को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया है? बॉनी गैब्रियल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जाकिर हुसैन और मुलायम सिंह यादव को किस पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो पद्म विभूषण से नवाजा गया है। उत्तर पूर्व के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां
वार्षिक अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ? तो नागपुर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वरुण 21 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच संपन्न हुआ। तो इस तरह हमारा पूरा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।